गुड इवनिंग दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे प्यारे से परिवार क्लाइमैक्स एकेडमी में स्वागत है। आज हम आपको नंबर सिस्टम जो काफ़ी दिनों से सीरीज चल रही है उसी में विविध पढ़ा रहे हैं। तो चलिए, अगर इसके पहले आप लोगों ने हमारी नंबर सिस्टम क्लास नहीं देखी है तो हमारी प्ले लिस्ट की क्लास में जाके आराम से पूरा नंबर सिस्टम पढ़ सकते हैं। ये नंबर सिस्टम का लास्ट क्लासें चल रही हैं, यानी लास्ट नहीं कह सकते, ये लास्ट स्टेज में सारी क्लासें चल रही हैं। तो प्लीज़ अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाकर ज़रूर देखें। प्ले लिस्ट में हमने पूरा नंबर सिस्टम पढ़ाया हुआ है, कंप्लीट नंबर सिस्टम पढ़ाया है और उसका PDF सबको भेज दिया है। अगर किसी को PDF नहीं मिला है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपका कमेंट बॉक्स में दिया गया है। अब चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जानवरों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न। जानवरों की संख्याओं पर बहुत ही अच्छे टाइप बनेंगे आपके। आज आपको जानवरों में हम 3 प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाएंगे। तो देखिए, जानवरों की संख्याओं पर जानने के लिए आपको हर जानवर, जिस जानवर का क्वेश्चन आए उस जानवर के बारे में बेसिक जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कहें एक खरगोश और एक मुर्गा, तो आपको ये पता होता है खरगोश के पाँव कितने होते हैं, तो खरगोश के पाँव जानना ज़रूरी है। खरगोश के पाँव 4 होते हैं और खरगोश के सिर 1 होता है। लगभग क्या सभी जानवरों के सिर 1 होता है, पैर अलग अलग होते हैं। जैसे मुर्गी की बात करें तो मुर्गी के 2 पाँव होते हैं। अब आपसे पूछे कमेंट बॉक्स में, बताओ चूहों के कितने पाँव होते हैं, चूहा के, तो कुछ लोग नहीं बता पाएंगे। हालांकि लड़के एक्सपर्ट होते हैं, बहुत सी लड़कियों से हमने पूछा चूहे के पाँव नहीं बता पाती। समझ रहे हो ना। तो ये सब चीज़ों या जानवरों की जो भी जानवर क्वेश्चन आए, आपको उसके सिर और पैर के जब क्वेश्चन आएंगे तो सिर और पैर का नॉलेज हो आएगा, तभी क्वेश्चन बन पाएंगे। समझ रहे हो ना। चलिए, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और हम आपको क्लियर बताना चाहेंगे कि जानवरों के अधिकांशतः क्वेश्चन आपको ऑप्शन से लगाने होते हैं, मगर हम आपको आज लगा के तरीका बताएंगे, ट्रिक नहीं बताएंगे। ट्रिक लगाने से क्या होता है, आज बताई कल भूल जाएगी। तो ट्रिक सिर्फ कुछ सवालों में लागू होती है। सवाल का बेसिक तरीका बताएंगे और सबसे बेसिक तरीका आपको ऑप्शन से लगाना बताएंगे। तो चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ लीजिए, हम क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब देखिए, एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको समझाते हैं, तो क्वेश्चन आपको समझने की कोशिश करना है। तो चलिए यहाँ से देखेंगे, टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, किसी व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियाँ तथा कुछ गाय हैं, उनके पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है, तो मुर्गियों की संख्या है, यानी कितनी मुर्गियां हैं। तो देखो, इस प्रकार से अगर आप देखो, आपको पता है कि गाय के 4 पाँव होते हैं और मुर्गी के 2 पाँव होते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन को आपको 2 तरीका बनाना है। एक तरीका हो जाएगा आपको बेसिक तरीका, जो आपको लगा के बताना है। तो देखो, यहाँ से हमने क्या किया, मुर्गियों की संख्या या कहो तो मुर्गियाँ जो भी हैं, तो हमने मुर्गियों की संख्या को मान लिया x। मुर्गियों कितना मान लिया x, और गायों की संख्या को मान लिया, जो भी गायें थी उनकी संख्या को मान लिया y। ऐसा नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो, किसी को x और किसी को भी y मान सकते हो। तो मुर्गियां हमने मान लिया x है और गाय हमने मान लिया कि y है। अब देखो, हमसे कहा है कि पैरों की संख्या 140 तथा सिरों की संख्या 48 है। देखिए, हमें पता है कि मुर्गी के भी 1 सिर होता है और गाय के भी 1 सिर होता है, और सिरों की संख्या बात कहे तो कितना आ जाएगा, 48। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर पहला। अब देखिए, पैर बताना चाहेंगे तो हमें पता है कि मुर्गी के 2 पाँव होते हैं और गाय के 4 पाँव होते हैं, और आपको सवाल में पैरों की संख्या दी गई है 140, यानी देखो 140 पैरों की संख्या दी गई। अब देखो, सिर 48 हैं, इसका मतलब कि गाय और मुर्गी मिलाकर 48 हैं। सवाल में कहा मुर्गियों की संख्या बताओ, यानी x का मान निकालना है। जब x का मान निकालना होता है तो y के गुणांक को बराबर कर दो। y का गुणांक यहाँ 4 है तो ऊपर 4 का गुणा करा दो, तो यहाँ से आ जाएगा 4x प्लस 4y। 4 का गुणा कराओ तो 8 चौको 32 की 2, यहाँ से लगा 3, 8 चौको 32 की 3, 32 की 2, यहाँ से लगा 3, 4 चौको 16 और 3 19। ये देखिएगा यहाँ से। अब दोनों इसको समीकरण नंबर बना लो तीसरा, और दोनों समीकरणों को आपस में घटा दो। तो देखो, घटाने पर नीचे की संख्या के चिन्ह क्या होते हैं, बदल जाते हैं। तो ये y से y कट जाएगा। यहाँ देखो कितना आ जाएगा, 2x बराबर। अब देखो 192 में से आप जब घटाओगे 140 है
तो यहाँ ध्यान से देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का 52। तो ये देखो आपका यहाँ भी माइनस आएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा और x का मान कितना आ जाएगा, 26। कितना आ जाएगा, 26। अगर देखो मुर्गियों की संख्या पूछे तो कितना आ जाएगा, 26। अगर हमसे गाय की संख्या पूछे तो आप 48 में से घटा दोगे तो गाय की संख्या आ जाएगी ना, तो 48 में से घटा देंगे तो आ जाएगी। इस प्रकार से आप इसको पहले मेथड से बहुत कम समय में भी लगा सकते हो, कोई ट्रिक नहीं है, एकदम बेसिक तरीका है। अब देखिए तरीका नंबर दूसरा, तरीका देखो दूसरा बनाते हैं। दूसरा तरीका क्या होगा, आपको ऑप्शन पे जाना होगा। देखिए ऑप्शन में कैसा, जैसे हमसे कहा है कि मुर्गियों की संख्या बताओ, तो हमें कोई ऐसा ऑप्शन मिलेगा 26। जैसे इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको देखो ऑप्शन कौन सा 26 सही है, सी नंबर। तो देखो हमको पता है कि मुर्गी यानी मुर्गी के कितने पाँव होते हैं, 2 पाँव, तो कितने पाँव हो जाएंगे, 26 दूनी 52 पाँव हो जाएंगे। फिर देखो टोटल 48 हैं, 48 में से 26 मुर्गियां हैं, तो बताओ कितनी हो जाएंगी आपकी जो है गाय, तो गाय हो जाएंगी 22, और गाय के पाँव कितने होते हैं, 4, तो ये हो जाएगा कितना, 88। इनको जोड़ दो तो ये आ जाएगा 0, और ये हो जाएगा 8 5 13 और 1 14, 140 पैर हो जाएंगे। ये देखो, तो इसका मतलब कि आपके पास मुर्गियों की संख्या कितनी है, तो मुर्गियों की बात करें तो मुर्गियों की संख्या है आपके पास में, मुर्गियां हैं 26, और गाय की बात करें तो गाय कितनी है, गाय हैं आपकी 22। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी लगा सकते हैं, और ये मेथड भी बहुत बड़ा नहीं है अगर किसी प्रकार की कोई ट्रिक हमने नहीं लगाई। चलिए उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा, और समझाने की कोशिश करते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्या कहा है। एक चिड़ियाघर के बाड़े में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। यदि उनके सिर गिने जाएं तो 80 आते हैं, जबकि उनके पैर 260 हैं, तो कबूतरों की संख्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए हमें पता है कि खरगोश के 4 पाँव होते हैं और कबूतर के 2 पाँव होते हैं। तो यहाँ से देखो हम लगाने वाला मेथड बता दें, ऑप्शन से भी लगाना सिखा देंगे, मगर लगाने वाला मेथड देख लीजिए। तो हमने क्या किया, हमने खरगोश की संख्या बना लिया x, ध्यान से देखना, खरगोश की संख्या बना लिया x, और कबूतर की संख्या बना लिया y, और कबूतर की संख्या बना लिया y। अब देखिए हमको पता है कि खरगोश के भी एक सिर होता है और कबूतर के भी एक सिर होता है, तो देखो यहाँ से आ जाएगा x + y। इसका देखो मान हमको दिया गया है कि सिर कितने हैं, सिर आते हैं 80, तो ये हो जाएगा 80, समीकरण नंबर पहला। अब पैर की बात करें तो पता है खरगोश के पाँव कितने होते हैं, 4, और कबूतर के पाँव होते हैं 2, और पैरों की संख्या हमको सवाल में दिया गया कितना, 260। ये हो जाएगा समीकरण नंबर दूसरा। अब क्या करेंगे, हमको देखिए सवाल में कबूतरों की संख्या निकालना है। कबूतर का मान मतलब y का मान निकालना है, तो x गुणांक क्या कर देंगे, बराबर, तो x गुणांक यहाँ देखो 4 है, यहाँ 1 है, तो ऊपर 4 का गुणा करा दो तो आ जाएगा 4x प्लस का 4y बराबर 8 चौको 32, 320। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। अब समीकरण सेकंड और थर्ड को सॉल्व कर लीजिए। हमें पता है घटाने पर नीचे की संख्या के चिन्ह बदल जाएंगे, तो ये कट जाएगा। यहाँ से माइनस का 2y बराबर, यहाँ कितना आ जाएगा, 40 और 20 60, माइनस का 60, तो y का मान आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, y का मान आ जाएगा 30, तो y का मान आपका 30 आ जाएगा। तो देखो ये y का मान किसका निकल आया, कबूतर का। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, कबूतरों की संख्या, तो कितना आ जाएगा, 30 आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नोट कर लेंगे सब लोग। चलिए देखेंगे यहाँ से इस क्वेश्चन को, हो जाएगा ना सबका, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए बनाइए अगला क्वेश्चन। देखिए अब क्वेश्चन बना लेंगे। एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर हैं तथा 224 पैर हैं, तो कबूतरों की कुल संख्या है। देखिए बनाइए क्वेश्चन। ऑप्शन से बहुत जल्दी लगा सकते हैं, मगर आपको लगाना सिखा देते हैं, ये लग भी आसानी से जाएगा।
अब देखो आपको पता है कि चूहे, कुछ लोगों को यही नहीं पता रहता है कि चूहे के पैर कितने होते हैं। तो हमने चूहों की संख्या मान लिया x है और कबूतरों की संख्या मान लिया y। चूहों की संख्या x और कबूतरों की संख्या y। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे कि x + y, यानी इनके सिर गिने जाएं तो कुल सिरों की संख्या दी गई है 90। तो ये हो जाएगा समीकरण नंबर पहला। अब पैर, तो देखो हमें पता है खरगोश के जो है चूहे के पैर होते हैं 4 और कबूतर के पैर होते हैं 2 और उनके पैर जो है 224 आपको दिए गए हैं। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर दूसरा। अब ध्यान से देखिएगा, हमसे कहा है कि कबूतरों की संख्या बताओ, यानी y का मान निकालना है तो x से गुणांक को बराबर करना पड़ेगा। ऊपर 4 का गुणा करा दो तो हो जाएगा 4x, यहाँ देखो 4 का कराओ तो ये हो जाएगा 4y और ये 4 का गुणा कराओ तो कितना हो जाएगा नचो को 36, 360। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर थर्ड। अब ध्यान से देखेंगे, दोनों समीकरणों को आपस में घटा दीजिए। घटाने पर नीचे की संख्या के चिन्ह बदल जाते हैं। यहाँ से आ जाएगा -2y बराबर। अब देखिए घटाएंगे तो बड़े में से छोटा घटता है, माइनस का आएगा 10 में से 4 चला जाएगा 6, 6 में से 3 जाएगा तो 3 और 3 में से 1 जाएगा तो 1, 136 आ जाएगा। चलिए अब ध्यान से देखेंगे, ये माइनस से माइनस आपका कट जाएगा तो y का मान कितना आ जाएगा 6 दूनी 12 और 8 दूनी 16 यानी 68। इस प्रकार अगर कबूतरों की संख्या कहा जाए तो कितना आ जाएगा 68 आपका राइट आंसर आ जाएगा। अगर चूहों की संख्या पूछे तो आपको 90 में से घटा देना है। तो अब उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन चूहे और कबूतर वाले सिर और पैर वाले क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे और आपसे बनने लगा होगा। हम आपको बताते हैं कि ये क्वेश्चन ऑप्शन से आप सबसे ज़्यादा तरीके से लगा सकते हैं। चलिए भैया ध्यान से देखना, अब बनाते हैं टाइप सेकेंड। तो टाइप सेकेंड में पहला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, क्या कह रहा है टाइप सेकेंड में पहला क्वेश्चन, कुछ संख्या में घोड़े और उतनी ही संख्या में आदमी कहीं जा रहे हैं। आधे घोड़े मालिक अपने घोड़ों पर बैठे हुए हैं जबकि शेष आधे अपने घोड़ों का नेतृत्व करते हुए साथ साथ चल रहे हैं। यदि जमीन पर चल रही टांगों की संख्या 70 है तो बताइए कि घोड़े कितने हैं। अब चलिए यहाँ से देखो, आपको इस क्वेश्चन का 2 मेथड बताते हैं। एक मेथड बताते हैं लगाने वाला और एक मेथड बताते हैं आपको बिना पेन चलाने वाला। तो चलिए पहला ऑप्शन मेथड से देखिए जितने घोड़े हैं उतने ही आदमी कहीं जा रहे हैं, यानी जितने घोड़ों की संख्या होगी उतनी ही आदमी की संख्या है। मगर घोड़े तो सब जमीन पर चल रहे हैं, मगर कुछ आदमी घोड़ों पर ना चल के जमीन पर आधे आदमी चल रहे हैं, आधे घोड़ों पर बैठे हुए हैं। हमने पैर टोटल गिने घोड़े और आदमी को मिला के तो 70 आए हैं। तो बताइए कितने घोड़े और कितने आदमी हैं। तो देखिए यहाँ से पहला ऑप्शन, जैसे आप ऑप्शन से लगाओ, पहला ऑप्शन 10, तो हमने मान लिया कि घोड़ों की संख्या कितनी है 10 है। तो बताओ घोड़े के पाँव होते हैं 4, तो कितने पैर हो जाएंगे टोटल 40 पैर हो जाएंगे। अब देखो आदमी भी 10 थे मगर आधे आदमी ज़मीन पर चल रहे हैं, तो यानी 5 आदमी ज़मीन पर चलेंगे, आदमी के पाँव होते हैं 2, तो टोटल पाँव हो जाएंगे 10। तो कितने पैर हो जाएंगे 50। तो गलत हो जाएगा 10, क्योंकि ऑप्शन में 50 पैर हैं क्या, नहीं 70 पैर हैं। तो दूसरा ऑप्शन हमने देखा कितना 12। तो देखो 12 घोड़े हैं तो पैर कितने हो जाएंगे 12 चौको 48। अब जितने घोड़े हैं उतने आदमी हैं तो आदमी भी 12 होंगे, मगर आधे आदमी ज़मीन पर चल रहे हैं यानी 6 आदमी के 2 पाँव, तो कितने 6 दूनी 12 और पैर जोड़े तो कितना आ जाएगा 60, बल्कि सवाल में कितना है 70। तो ये तो इस प्रकार आप 10 भी आपका गलत है, आपका 12 भी गलत है। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा 14। तो देखो 14 अगर ध्यान से देखिए 14 अगर आदमी के कहा जाए, घोड़े कितने हैं 14, तो घोड़े के पाँव होते हैं 4, तो 14 गुणे के 4 कितना हो जाएगा 56। अब 14 आदमी होंगे मगर आधे आदमी ज़मीन पर चल रहे हैं यानी कितने 7, और 7 आदमी चल रहे हैं तो आदमी के 2 पाँव होते हैं तो कितने 14, इनको जोड़ दो कितना आएगा 70 आएंगे, यानी ज़मीन पर चल रहे पैर कितने हैं 70। तो घोड़ों की संख्या अगर पूछा जाए तो कितना आ जाएगा। चलिए तो देखो लाइट आ गई है, तो अब समझते हैं चीज़ों को। लाइट भी ऐसे समय पे चली जाती है। चलिए अब समझेंगे चीज़ों को, ध्यान से देखिएगा। तो डिस्टर्ब हो गया सब कुछ। अब ध्यान से देखो, अगर ऑप्शन से आप लगाते हो तो लग जाएगा। अब ऑप्शन को रफ करके देखिए, हम आपको चीज़ें बताते हैं, ठीक है। चलिए
अब देखिए यहाँ से समझेंगे, हम आपको बेसिक तरीका बताते हैं। तो यहाँ ध्यान से देखिए, जमीन में चल रही पैरों की संख्या, जमीन में चल रही, नीचे देखते हैं, क्वेश्चन बड़ा लिखा हुआ है। जमीन में चल रही पैरों की संख्या, जमीन में चल रही पैरों की संख्या। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको समझने की कोशिश करना है। जमीन में चल रही पैरों की संख्या, यानी देखिए आपको पता है, यहाँ से आपको चीज़ें समझना है। हमने क्या किया, हमने घोड़ों की संख्या बना लिया x। सब लोग ध्यान से देखेंगे, घोड़े कितने बना लिए x। तो बताओ आदमी कितने मानोगे, तो अब आप ये बोलोगे कि आदमी मान लेंगे y, तो हम कहेंगे y नहीं मानो, आदमी की संख्या भी, आपको आदमियों की संख्या भी x मानना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में बोला हुआ है कि जितने घोड़े हैं उतने आपके आदमी हैं, यानी घोड़ों की संख्या आदमियों की संख्या के बराबर है, तो दोनों को एक ही चीज़ मानना पड़ेगा। अब देखिए हमें पता है कि घोड़े के पाँव होते हैं 4, तो ज़मीन में घोड़े के कितने पाँव चल रहे हैं, 4 पाँव चल रहे हैं। आदमी के पाँव होते हैं 2, तो मगर आदमी के पाँव तो 2 होते हैं, मगर 2 पाँव नहीं, उसके सब आदमियों के पैर ज़मीन पर नहीं चल रहे हैं। कितने आदमियों के, आधे आदमियों के, आधे तो अपने घोड़ों पर बैठे हुए हैं, तो यहाँ क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। अब देखो जमीन में चल रही पैरों की संख्या आपको दी गई है कितनी, 70। जमीन में चल रही पैरों की संख्या 70 दी गई है। अब 2 से 2 काट देंगे, 4 और 1 5, तो 5 का भाग देंगे तो आ जाएगा 14 पंचे 70। यानी अगर बात करें घोड़ों की संख्या 14 और आदमियों की संख्या, तो आदमियों की संख्या भी 14 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। इस टाइप का एक क्वेश्चन आप और बता लेंगे तो आप बहुत आसानी से लगा ले जाओगे, बिना पेन चलाए भी लगा ले जाओगे क्वेश्चन को। तो चलिए ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो चीज़ों को बना लेना है। क्या कह रहा है, कुछ घोड़े और उतनी ही संख्या में घोड़े मालिक कहीं जा रहे हैं। आधे घोड़े मालिक अपने घोड़ों का नेतृत्व कर रहे हैं, जबकि शेष आधे अपने घोड़ों पर बैठे हुए हैं। यदि जमीन पर चल रही पैरों की संख्या 120 हो तो घोड़ों की संख्या ज्ञात करिए। अब देखो 120 है, तो 120 में 5 का भाग दो तो कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा, यानी घोड़ों की संख्या हो जाएगी 24। तो इस प्रकार से आप ओरल भी लगा सकते हैं। चलिए लगाना सिखा देते हैं, ऑप्शन से तो आप लगा ही ले जाएंगे। तो यहाँ से देखेंगे, जमीन में चल रही पैरों की संख्या, पैरों की संख्या, जमीन में चल रही पैरों की संख्या, थोड़ा सा आप नोट से बना लीजिएगा, तो इसीलिए आपको बता दिया। अब देखो यहाँ से करेंगे क्या है, आप घोड़ों की संख्या कितनी मान लेंगे, तो घोड़ों की संख्या मान लेंगे आप x, घोड़ों कितने मान लेंगे x, और आदमियों की संख्या, तो आदमी की संख्या भी मान लेंगे x, क्योंकि जितने घोड़े थे उतने आपके आदमी थे। अब देखो ज़मीन पर चल रही पैरों की संख्या, तो देखो टोटल घोड़े चल रहे हैं, आधे घोड़े चल रहे हैं, आधे आदमी चल रहे हैं, आधे घोड़ों पर बैठे हुए हैं। पैरों की संख्या आपको दी गई है 120। 120 में यहाँ से आप 5 का भाग दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 24, यानी 24 आपका क्या होने वाला है, राइट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वाला टाइप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे क्वेश्चन आपको बताते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन से बहुत जल्दी लग जाते हैं, तो अब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो हम आपको ऑप्शन से लगा के बता देते हैं। ऑप्शन ही सबसे सिंपल मेथड है, कोई भी जानवरों का क्वेश्चन आए आप ऑप्शन से लगा लीजिए, बहुत जल्दी आपका लग जाता है। अब चलिए बनाते हैं टाइप थर्ड। टाइप थर्ड में ध्यान से देखेंगे, टाइप थर्ड में क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझेंगे। हंसों के समूह में से उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना हंस तालाब में तैर रहे हैं, जबकि शेष 2 हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं। हंसों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए इस क्वेश्चन से आप बहुत अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। अब वर्गमूल बोला है ना, तो आपका वो आंसर सही होगा जिनका क्या होता है,
वर्गमूल निकलता है। तो बताइए इन चारों में से किस आंसर संख्या का वर्गमूल निकलता है? तो देखिए आपका ऑप्शन है 16। क्या 16 अगर सिद्ध हो जाए तो यही आपका सही है। तो ध्यान से देखेंगे 16, हमने मान लिया कि हंसों की संख्या कितनी है? 16। अब ध्यान से देखिए अगर ये चीज़ सिद्ध हो जाए तो यही हमारा आंसर है। क्या कहा है? उनकी संख्या के वर्गमूल के 7/2 गुना से तालाब में तैर रहे हैं, यानी इसका वर्गमूल करो तो वर्गमूल कितना आएगा? 4, उसका 7/2 गुना करो। तो देखो यहाँ से 7/2 गुना करोगे तो 14 हंस कहाँ तैर रहे हैं? तालाब में। यानी तालाब में कितने हंस तैर रहे हैं? 14। तो ये देखो तालाब में हो गया। अब देखो क्या बोला है? शेष 2 हंस तालाब के बाहर खेल रहे हैं, यानी तालाब के बाहर कितने खेल रहे हैं? बाहर खेल रहे हैं 2 हंस। तो देखो यहाँ से अगर आपका प्रूफ कितना हो गया? 16, और आपने संख्या कितनी मानी थी? 16। तो इस प्रकार से आप बता सकते हो कि आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना सही हो जाएगा? 16 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब चलिए एक सवाल और बताते हैं जिसमें आपके ऑप्शन अच्छे दिए गए हैं, यानी 2-2 और 3-3 ऑप्शन आपके ऐसे होंगे जो आपको फंसा ले जाएंगे। तो हम आपको सिखाते हैं कैसे इन क्वेश्चनों को प्रूव करते हैं और कैसे उन क्वेश्चनों को लगाते हैं। चलिए समझने की कोशिश कीजिएगा, ध्यान से देखेंगे, जल्दी जल्दी का कमाल। हाँ चलिए ध्यान से देखते हैं, इससे रफ कर देते हैं। देखिएगा क्या कह रहा है। झुंडों के एक समूह का 1/4 जंगल में देखा गया। झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। शेष 15 ऊंट नदी के किनारे देखे गए। बताइए कुल ऊंटों की संख्या क्या थी? अब देखो इसमें आपके चारों ऑप्शन ऐसे हैं जिनके वर्गमूल निकलते हैं, समझ रहे हो ना? तो आपको क्या करना होगा? कोई एक ऑप्शन लेके प्रूफ करना होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन 64, तो देखेंगे क्या पहले ऑप्शन से प्रूफ हो रहा है? तो ध्यान से देखिए, अगर आपने पहला ऑप्शन 64 देखा तो ध्यान से समझिएगा। अब पहला ऑप्शन में क्या है? 64। तो क्या बोला है कि झुंड के 1/4 जंगल में देखा गया। तो इसका 64 का 1/4 निकालो तो कितना आ जाएगा? 16। तो 16 ऊंट कहाँ चले जाएंगे? जंगल में। ये देखो अगर प्रूफ हो जाए तो सही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जंगल में। अब देखो शेष 15 ऊंट झुंड के वर्गमूल का, फिर क्या कहा है? झुंड के वर्गमूल का 2 गुना पहाड़ों पर चला गया। इसका वर्गमूल निकालो और उसको 2 गुना करो तो कितना हो जाएगा? 16। ये 16 कहाँ पर देखी हमने? पहाड़ों पर। तो ये हो जाएगा आपका पहाड़ों पर। अब देखो शेष 15 नदी के किनारे हैं, तो ये हो जाएगा नदी के किनारे, यानी नदी किनारे। तो टोटल ऊंट हमने देखो 64 ऊंट माने थे, और ये हमारे ऑप्शन जोड़ो तो कितना आया? तो 16 दूनी 32, और 32 और 10 हो जाएगा आपका 32 और 10 42, और 42 5 47 हो जाएगा ना। तो देखो 47 आया, जबकि थे कितने? 64। हमारे पास 64 थे और हमने देखे गिनने में कितने आया है? घुमा फिरा के 47। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब ध्यान से देखो ऑप्शन नंबर दूसरा है आपका 20, तो 20 तो हो नहीं सकता। अब ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका 36, तो आप ध्यान से देखेंगे 36 है क्या? क्योंकि 20 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 20 का वर्गमूल नहीं निकलता है। तो 36 प्रूफ करें। अब देखो 36 में 1/4 देखेंगे तो कितना आ जाएगा? यानी 9। तो यानी 9 ऊंट हमारे कहाँ देखे गए? जंगल में। ये ऊंट जंगल में चले गए थे। अब देखना वर्गमूल का 2 गुना, यानी इसका वर्गमूल करो 6, और 6 का 2 गुना कितना? 12। ये 12 ऊंट आपके कहाँ देखे गए हैं? पहाड़ों पर। चलिए अब ध्यान से देखेंगे। इसके बाद 15 है नदी के किनारे। ये देखो नदी किनारे, इनको अगर आप जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 36 हो जाए तो सही है। तो आप देखिए 36 ही हो रहा है। तो इस प्रकार से आपका आंसर कितना है? 36। अगर ऊंटों की संख्या 36 मानी तो 36 आपकी प्रूफ भी हो रही है। और इस प्रकार से आपके जानवरों पर आधारित प्रश्न का टाइप खत्म होता है। ठीक है, तो अब आपको कोई भी प्रैक्टिस सेट जो हमने भेजा है उसमें जानवरों पर आधारित प्रश्न के काफ़ी सारे टाइप दिए गए हैं, यानी अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आप लोग लगाइएगा, जब वो आप लगा लोगे तब चीज़ें आपसे बनने लगेंगी। इस प्रकार से ये टाइप क्या होता है? खत्म होता है।
अब चलिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपको पढ़ाना है। तो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक। कौन सा? स्थानीय मान और जातीय मान पर आधारित प्रश्न। देखिए इसको आपको समझना है। स्थानीय मान यानी अगर बात करें इंग्लिश में तो इसे स्थानीय मान को हम क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। क्या कहते हैं? प्लेस वैल्यू। इसे हम लोग कहते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान का मतलब होता है, प्लेस का मतलब होता है जहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है। जहाँ पे कोई व्यक्ति रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसकी प्लेस वैल्यू। आप कहाँ रहते हो तो आपकी वो प्लेस वैल्यू हो गई। फिर एक होता है आपका फेस वैल्यू। क्या होता है? फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या होता है? जो दिखता है, यानी इसे कहते हैं अंकित मान। इसे क्या कहते हैं? अंकित मान। इसे कहते हैं अंकित मान। इसे कहते हैं हम लोग जातीय मान। क्या कहते हैं? जातीय मान। इसे हम लोग एक और नाम जानते हैं, प्रत्यक्ष मान। इसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष मान। तो देखिए आपको जान लेना है कि प्लेस वैल्यू कहलाती है स्थानीय मान और फेस वैल्यू कहलाती है आपका अंकित मान। एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम बता देते हैं तो चीज़ें बहुत ओरल सॉल्व हो जाएंगी। इन क्वेश्चनों को लगाना नहीं होता है। जैसे हम कह दें यहाँ से, देखिए 4 5 8 3 1 9 5 4। हम कहें यहाँ से कि आप 9 का स्थानीय मान बताइए। 9 का क्या बताइए? स्थानीय मान। तो आप कहोगे इकाई, दहाई, सैकड़ा। यानी जो आपका 9 है वो किस पोजीशन पर स्थित है? सैकड़े के पोजीशन पर। यानी देखो 9 लिख देंगे और जितने भी अंक हैं उनको क्या कर देंगे? 0। तो ये क्या हो जाएगा? आपका जातीय मान। अब देखिए, सॉरी जातीय मान नहीं, कौन सा? स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू। अगर आप कहो कि सर यहाँ पे आप 5 का स्थानीय मान बताइए क्या होगा, तो हम ये क्लियर कर दें आपको कि जब 5 का स्थानीय मान नहीं आएगा, क्योंकि जब 2 5 दिए गए हैं तो 5 का स्थानीय मान नहीं निकलेगा। ये चीज़ आपको क्या करना है? जान लेना है कि जब 2 वैल्यू दी गई होती हैं तो उसका स्थानीय मान कभी नहीं पूछता है। समझ गए हो ना? अगर हम यहाँ से पूछें कि सर 3 का स्थानीय, सॉरी 3 का अंकित मान क्या होगा, जातीय मान क्या होगा, प्रत्यक्ष मान क्या होगा, तो हम बता दें कि जातीय मान, प्रत्यक्ष मान और अंकित मान जो पूछे वही होगा। 3 का 3 होगा, 4 का 4 होगा, 5 का 5, जिसका पूछे वही का वही होता है। इसको तो निकालना ही नहीं पड़ता है। समझ रहे हो ना? चलिए तो अब बता देते हैं आपको इसमें भी छोटे छोटे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो अब ऐसा तो नहीं कि हमने बता दिया तो खत्म हो गया। हाँ, हालांकि खत्म तो हो गया, मगर आपको हम सवाल बता देते हैं तो ये क्वेश्चन लगाने लायक भी नहीं होते हैं। समझ रहे हो ना? फिर भी आप नोट्स बना रहे हो तो चीज़ों को कॉपी कर लीजिए। देखो क्या कहा है आपका, 10,523 में 5 का स्थानीय मान है। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा? स्थानीय मान को कहते हैं हम लोग प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कहते हैं। तो बताइए 5 का स्थानीय मान क्या होगा? तो आप कहोगे 500, यानी 5 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका? 500 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। चलिए और बताते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बता देना है। इन क्वेश्चनों में आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। फिर देखो क्या कहा है, 63, 47, 21 में 7 का स्थानीय मान बताओ। 7 का प्लेस वैल्यू आपको बताना है। तो देखो यहाँ से प्लेस वैल्यू आप बता ले जाओगे। 7 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 7 के बाद कितने अंक है? 2। तो प्लेस वैल्यू आपकी हो जाएगी 700। कितनी हो जाएगी? 700 हो जाएगी। अब चलिए और बता देते हैं। अब यही तो छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो आपसे पूछ लेता है छोटे एग्जामों में, बड़े एग्जामों में नहीं पूछता ये छोटे क्वेश्चन। अब आपसे क्या कहा है, देखिए अब आप टाइप क्या करें, सेकेंड बना लीजिए। टाइप फर्स्ट तो हो जाएगा, किसी भी वैल्यू का पूछ ले आप आसानी से बता ले जाओगे। अब देखो टाइप सेकेंड में आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन है 42,654 में 2 के स्थानीय और अंकित मान का अंतर बताइए। अब देखो आपका ये सवाल है 42,654
42,654 में 2 के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर। स्थानीय मान यानी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर। तो 2 का प्लेस वैल्यू कितना होगा, ध्यान से देखिए, तो ये हो जाएगा आपका 2000। कितना हो जाएगा, 2000। हम कहें फेस वैल्यू क्या होगा, तो आप कहोगे 2 की जो फेस वैल्यू हो जाएगी वो 2 हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए 2 हो जाएगा, और जब 2000 में से आप 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 1998 आ जाएगा ना। तो 1998 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन बता देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 13, 24, 68 में 3 के स्थानीय मान और 3 के अंकित मान और स्थानीय मान के योग का पता लगाएं। अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन वही है, सिंपल ही है। 13, 24, 68 आपसे कहा है 3 के स्थानीय मान, यानी स्थानीय मान का मतलब प्लेस वैल्यू। तो देखो 3 के जो प्लेस वैल्यू होगा वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका 30,000। 30,000 हो जाएगा। और कहा इसका इस जो है अंकित मान, तो अंकित मान यानी क्या कहलाएगा आपका फेस वैल्यू। तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 ही हो जाएगा। इनको जोड़ दो, 30,003 आपका राइट आंसर हो जाएगा। हो जाएगा ना। चलिए आसान क्वेश्चन था। अब चलिए आपको दशमलव वाली संख्याओं के और सिखा देते हैं। तो सब लोग ध्यान से देखिएगा, दशमलव वाली संख्याओं के भी आपको सिखा देते हैं, तो समझने की कोशिश आपको करना है। क्या कहा है, 123.0521 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात करो। यानी यहाँ समझेंगे 123.0521 में 5 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। अब ध्यान से देखिए, दशमलव वाली संख्याओं के आपको स्थानीय मान निकालना सिखा देते हैं। हो सकता है बहुत से लोगों ने दशमलव वाली संख्याओं के स्थानीय मान निकालना ना सीखा हो, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं। देखो हम बताते हैं आपको क्या करना होता है, दशमलव हटा देना होता है। तो दशमलव आपने हटा दिया तो ये हो जाएगा 1230521। देखो अब आपको क्या करना है, दशमलव हटाओगे तो जितने दशमलव हटाओगे उतने क्या जाएंगे, जीरो। तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, नीचे जीरो आ जाएंगे आपके 4। कितने जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि 4 अंक बाद दशमलव था। अब आपसे कहा है 5 का स्थानीय मान, तो ऊपर ध्यान से देखेंगे कि 5 का जो स्थानीय मान आएगा वो कितना आएगा, तो वो आ जाएगा आपके 5 के बाद डबल जीरो यानी 500। और कितने जीरो हैं आपके, 4 जीरो। तो 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। तो इस प्रकार आप अपने क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो 5/100। तो या तो 5/100 आंसर आ जाएगा, या अगर आप दशमलव में पूछे, एक तो आंसर यही सही है आपके ऑप्शन में, अगर ये ना आए तो आगे भी बता सकते हो 0.05। कितना बता सकते हो, 0.05 इस क्वेश्चन का आंसर बता सकते हो। तो इस प्रकार आप दशमलव वाले क्वेश्चन का भी स्थानीय मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए और सिखाते हैं आपको क्वेश्चन। अब ध्यान से देखेंगे 0.063537 में 5 का स्थानीय मान है। अब समझेंगे 0.6537 में 5 का स्थानीय मान है। तो ध्यान से देखिए, आप इसका दशमलव हटाइए। जब दशमलव हटाओगे ध्यान से देखना, तो देखेंगे यहाँ से दशमलव हटाइए तो देखो 1 2 3 4 5, 5 अंक बाद दशमलव है तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे, 5 जीरो आ जाएंगे। कितने जीरो, 5 जीरो, 3 4 और 5। अब देखो ये आ जाएगा 7 3 5 6। अब यहाँ जीरो कोई मतलब होगा क्या, नहीं, कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ पे जीरो का कोई मतलब नहीं होगा। अब 5 का स्थानीय मान पूछा है तो ऊपर देखिए 5 का स्थानीय मान क्या बता लेंगे, 500 हो जाएगा। और नीचे कितने जीरो हैं आपके, तो जीरो आपके हैं कितने, 5। तो 1 जीरो 2 जीरो कट जाएगा। अब देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, 5 बटा आपका 1000। और जब आप भाग दे दोगे, एक तो आंसर यही सही है, अगर ये ना आए तो आप आगे के बता ले जाओगे भाग दे के 0.005।
ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये आंसर आ जाता है। उम्मीद करते हैं कि सबको समझ में आ गया होगा। आज आपके लिए इतना ही पढ़ाते हैं। अब इसके आगे आज छोटी सी क्लास कर लेते हैं। अब देखिए इसके आगे आपको हम एडवांस मैथ पढ़ा रहे हैं, जिसने नहीं पढ़ा है तो एडवांस भी सीख ले, और इसका जो हमने पढ़ाया है आपको नंबर सिस्टम, तो पूरा आप जो है प्रैक्टिस सेट लगाइए। तो ठीक है, कल पढ़ा देंगे। जय हिंद।